हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। इसके मैंने 20 ए बी सी डी इन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके डिफरेंट वीडियोस में बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज होगा 20 ई। बेसिकली 20 ई जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज है। देखिए फॉर्मूले हम लोग को वही यूज़ करने जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं या जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं, बट ये हमारा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मेरा कहने का मतलब है कि हमने अभी तक जितने भी सॉलिड शेप्स पढ़े ना, उन सब के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी दो सॉलिड शेप, तीन सॉलिड शेप, ऐसा मिक्स करके आपको क्वेश्चंस आएंगे। मतलब सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इन तीनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे देखिए फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ द कोन इज सेम एज द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब ये कोन जो है इसका रेडियस और इसका हाइट दोनों कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता करना है? वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी, इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम पता करना है। अब इसमें देखिए कौन सा शेप है? तो दो शेप है। एक तो हमारा ये कोन है और दूसरा हमारा नीचे जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? नीचे हमारा हेमिस्फीयर। तो अब ये जब दो शेप दिख रहे हैं तो दोनों शेप को ही हम यूज करेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर इज गिवन। आर हमको कितना दिया हुआ है? आर 2 सेंटीमीटर है एंड एच भी दिया हुआ है, वो भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने लिख लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर और एच ये दोनों चीज़ें हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले को। तो हमारा कितना होगा? 1/3 पाई 2 स्क्वायर देन 2। तो इस हाइट तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/3 पाई 2 टू ज़ा 4 इंटू 2, देयरफॉर 1/3 पाई 8। तो ये कितना आ जाएगा? 8/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये हमारा कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। हमको क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ होल बॉडी निकालने को। तो मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को भी इंक्लूड करना होगा। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर कितना होगा हमारा? देखिए हेमिस्फीयर का भी रेडियस, चूंकि ये दोनों सेम रेडियस को शेयर कर रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा? हमारा रेडियस वही 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 2 क्यूब। तो ये हमारा कितना आएगा? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 इंटू 8/3 पाई। सो इट इज़ 16/3 पाई। अब एक्चुअल में तो क्या आना चाहिए आपको? इन दोनों का ऐड करके, मतलब 8/3 पाई प्लस 16/3 पाई, ये आपका आंसर आना चाहिए। पाई को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो 8 प्लस 16 24/3। तो ये कट करेंगे तो ये हमारा 8 होगा। 8 पाई इज आवर आंसर। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पे 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। दिस इज आवर आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल पार्ट है ना, इसका हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। इसका हाइट और रेडियस दोनों ही कितना है? 1 सेंटीमीटर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब इसमें ये देखिए कौन सा शेप है? दो शेप है, कोन और सिलेंडर। तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए।
अब देखिए दोनों में हम फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमको दी हैं। 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, इसको पाई, देन कितना होगा हमारा 1² 1, ओके। देन 1/3 पाई 3, ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई 1 आ जाएगा, ठीक, या 1 पाई आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 2 पाई हमारे पास आ गए हैं, पाई प्लस पाई, देयरफॉर 2 पाई, दिस इज आवर आंसर। देखते हैं हमको आंसर में ये मिल रहा है या नहीं। नो, वी डोंट हैव दिस ऑप्शन 2 पाई। अब देखिए, अब हमको क्या निकल गया, ये 2 पाई हमारा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, 2 पाई सेंटीमीटर, ये 2 पाई सेंटीमीटर इस आंसर, तो हमारा ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। देखिए सी क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर शोज द सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट h सेंटीमीटर एंड रेडियस r सेंटीमीटर। इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन cavity is L, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये जो रिमेनिंग जो डार्क कलर दिख रहा है उसका हमको एरिया निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, अब आप देख लो जो जो चीज़ें इसमें दी हैं, जो जो चीज़ें नहीं दी हुई हैं, उसको फटाफट से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया हमको इसको निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इंक्लूड क्या क्या होगा, द बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस होगा हमारा किसका, बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस क्या होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी, CSA ऑफ कोनिकल कैविटी, ठीक है। तो अब देखिए बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर सर्कल है, तो ये क्या होगा पाई r स्क्वायर, फिर सिलेंडर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन कैविटी, इसका CSA कितना होगा, इसका हमारा जैसे ये कोन है ना तो पूरा कवर्ड होगा, कोन के शेप का ऐसा करके होगा, तो इसका कितना होगा पाई RL, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, पाई r स्क्वायर देन पाई RL देन 2 पाई RH, जस्ट सेकेंड वन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम डी पे मूव करते हैं। देखिए डी क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर अ सॉलिड कोन इज केप्ट inverted in the closed cylindrical container such that the height of the cone equal to height of cylinder, कोन का हाइट कितना है सिलेंडर के इक्वल है, the radius of the cone equal to radius of cylinder, ठीक है, and slant height of the cone is L, if the remaining of the cylinder is completely filled with water, the wetted surface area of the whole body। अब देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, कितना पूरा पानी से अगर भर देते तो कौन सा पोर्शन वेट होगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, वेटेड सरफेस एरिया, ठीक है। अब वेटेड सरफेस एरिया मतलब ये हमारा पर्टिकुलर जो शेप दिया हुआ है, इस शेप में कौन सा एरिया जो है कौन सा पोर्शन वेट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा बेस ऑफ सिलेंडर प्लस और क्या होगा अंदर का पार्ट, पानी अंदर फिल किया ना तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर CSA, और क्या वेट होगा, और होगा वेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोन का जो है पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ इन्वर्टेड कोन, क्लियर। तो अब इसको फटाफट से हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, हमारा पूरा आंसर निकल आएगा। देखिए सबसे पहले क्या था बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर कैसा है सर्कुलर, देन इनर CSA कितना होगा 2 पाई RH, और कोन का CSA कितना होगा पाई RL, तो मैं यहाँ देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, यस
फर्स्ट वन इज आर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर ई पे मूव करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम डायमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 10। अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। तो क्या करना होगा, विसम करेंगे हम किसका किसका, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल शेप्स का। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है? अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम इधर ही फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमको 7 क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस हमारा ऑटोमेटिकली आर कितना हो जाएगा 3.5। क्लियर है? आर हमारा होगा 3.5, तो उसी को यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो 2/3 इंटू पाई 3.5 क्यूब प्लस क्या होगा हमारा 1/3, पाई को हम पाई रहने देते हैं। अगेन कोन के लिए 3/5 स्क्वायर। हाइट हमको गिवन है, हाइट कितनी दी हुई है हमको 15 हमारा एच है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें हमको गिवन है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर हम हेमिस्फीयर का कैलकुलेशन करेंगे तो हम इस तरीके से 2/3 ये हमारा आ जाएगा पाई इंटू 42.875 प्लस 1/3 पाई 12.25 multiplied by 15. So we have 89.8 pi centimeter cube plus 61.25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा आ गया। अब इसको सीधे से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब पहले हम इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक साथ पाई को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, हमारा 151.05 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा 151.05 इंटू 22/7, सो वी हैव 474.63 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो फॉर्म हुआ उसका इतना वॉल्यूम होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन है उसको माउंट किया गया है ऑन हेमिस्फीयर, कोन को हेमिस्फीयर में माउंट किया है, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम जो नया सॉलिड फॉर्म हुआ उसका वॉल्यूम निकालना है। तो न्यू का क्या होगा, इन दोनों का ही सेम करके बनेगा, इसलिए हमने क्या किया, दोनों के वॉल्यूम को निकाल करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right cone whose circular base coincide with a plane surface of hemisphere. The radius of the base of cone is 3.5 meter and the volume is 2/3 of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of the boy. Correct to 2 decimal place. Clear है? मतलब हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें करने को कह रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं। कैलकुलेट करना है क्या, हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉय विच कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर समर्ड बाय द कोन। अब देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको आर ऑफ कोन दैट इज 3.5 मीटर। देन और एक चीज़ हमको क्या दी हुई है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम कोन का कितना है 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो चीज़ें दी हुई है ना उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस पर हम वैल्यूज़ को डाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ से पहले हेमिस्फीयर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इतना हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन होगा हमारा, देखिए बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन हमको निकालना है, तो कोन का अपने को वॉल्यूम, तो जस्ट हम इसको अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2/3। तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम हेमिस्फीयर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। और 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 2/3 पाई आर इज 3.5 क्यूब, so 2/3 pi 42,875, so it is 89.8 pi मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था? 2/3 था इस हेमिस्फीयर का, तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/3 इंटू 89.8 पाई, तो ये हमारा आ जाएगा 59.87 पाई मीटर क्यूब। अब देखिए हमको हाइट ऑफ कोन निकालनी है, ठीक है, हाइट ऑफ कोन निकालनी है हमको। वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसी से हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कोन का हमारा आ गया 59.87 इंटू इज इक्वल टू 1/3 पाई 3.5 इंटू एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब एच इज इक्वल टू कितना होगा 59.87 मल्टीप्लाइड बाय 3/12.25, सो एच इज 14.67 मीटर, जो पहली चीज़ थी हमको फाइंड आउट करने की। अब हमको क्या निकालना है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब अगर हमको एक कोन है, उस कोन की ये पार्ट हाइट मिल गई, रेडियस मिल गया, तो स्लांट हाइट वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, therefore slant height of cone equal to r square plus h square 3.5 square plus 14.67 square, so it is 12.25 plus 215.22 147, सो इट इज़ 15.08 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लांट हाइट कोन की आ गई। अब देखिए हमको क्या लिखना है, सरफेस एरिया ऑफ बॉय, मतलब सरफेस एरिया ऑफ बॉय क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था हमको सरफेस एरिया ऑफ बॉय, ये क्या होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। क्लियर है? अब देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। इससे हम इजली फाइंड आउट कर लेंगे 2 पाई 3.5 स्क्वायर प्लस पाई 3.5 इंटू एल इज 15.08, so we have 24.5 pi plus 52.78 pi, so we have 77.28 pi। यहाँ पे अब हम पाई की वैल्यू डाल देंगे, 77.28 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, so we have 242.8 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी था, 2 पेज में आया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे।
तो आप बहुत ईजिली इसको प्रैक्टिस करके और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मेटल 42 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, अ conical cavity of diameter 14 centimeter and depth is height is drilled out. Find surface area and volume and weight of the material drilled out. क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। क्या कह रहा है। टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमको क्या करना होगा। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एंड द वेट ऑफ द ड्रिल मटेरियल। अब सबसे पहले हम क्या क्या गिवन है हमको, डायमेंशंस गिवन है। मतलब जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चीज़ थी ना, उसका डायमेंशन हमको गिवन किया हुआ है। LVH हमारे पास है, L है हमारा 42, W है 30 एंड H है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमको दी हुई है। कोन का हमको क्या दिया हुआ है, वैसे जो हमारे पास कोन है, कोन का हमको डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है, नहीं भी दिया होता तो हम रेडियस निकाल लेते। डेप्थ हमको दी हुई है, मतलब हाइट कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके लिए हम क्या करेंगे। इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल का व्हेन द कोन इज ड्रिल्ड आउट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 42 इंटू 30 प्लस 42 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 20। क्लियर है। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2700, so it is 5400 centimeter square. When the cone is drilled out, the area of the base of the cone is removed and the curved surface area of the cone is added. जब क्या किया गया, जब कोन इससे ड्रिल्ड आउट किया गया तो बेस को रिमूव किया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज एडेड। द एरिया ऑफ बेस इज रिमूव्ड, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन रिमूव्ड। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना होता है πr², सर्कल है इसलिए π7² इज इक्वल टू 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इससे स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू √r² प्लस h², वी हैव h², वी हैव r², तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस 49 प्लस 576, so it will be 625 or we can say 25 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी स्लांट हाइट किसकी, कोन की। क्लियर। अब देखिए CSA ऑफ द कोन एडेड, क्या किया गया, इसको रिमूव किया गया और CSA को ऐड किया गया। जो जो चीज़ें मैं फाइंड आउट कर रही हूँ उसको मैंने स्टार मार्क कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, CSA ऑफ कोन एडेड, मतलब CSA इज πRL, पाई इंटू 7 इंटू 25, सो इट इज़ 175 पाई। ओके। अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू दिस माइनस 49 पाई प्लस 175 पाई, सो इट इज प्लस 126 पाई, सो इट इज, इसको हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू बिना सॉल्व किए किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 395.64, वी हैव 5795.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
तो देखिए इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे रेक्टेंगल का हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया निकाल लिया। उसके बाद कोन को रिमूव किया तो हमने कोन का एरिया निकाल लिया। सी एस ए को ऐड किया तो उसके लिए हमने एल फाइंड आउट करके सी एस से निकाल लिया। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, जस्ट सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर दिया प्लस और माइनस करके। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड जो हमको चीज़ इसकी फाइंड आउट करने को कह रही है, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, so 42 into 30 into 20, so it is 25200 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। कि दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अब सेकेंड चीज़ हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल कैविटी के लिए फॉर्मूला होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 7 स्क्वायर 24। ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी हैं। 1/3 पाई 49 इंटू 24, सो वी हैव 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमारा कितना होगा, कौन को हम बाहर कर देंगे सीधे सीधे, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू 25200 माइनस 392 पाई। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25200 माइनस 392 इंटू 3.14, सो इट इज़ 25200 माइनस 1230.88, therefore दिस इज आवर आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, चीज़ों को अगर थोड़ा ध्यान से समझते रहेंगे ना तो कैलकुलेशन कुछ भी टफ नहीं होता है। क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से सोचते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन निकल जाए, इसका सॉल्यूशन बड़ा है तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। देखिए लास्ट चीज़ हमको क्या बोल रही है, लास्ट चीज़ बोल रही है द वेट ऑफ द मटेरियल ड्रिल्ड आउट इफ़ इट वेट 7 GM पर सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड वन है वेट ऑफ ड्रिल आउट मटेरियल। इसके कितना है हमारा, वेट के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रिल्ड मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय वेट पर यूनिट वॉल्यूम अब देखिए ये हमने निकाल लिया था 392 पाई, और हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, पाई के लिए हम पहले 392 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन 7 से करेंगे, सो वी हैव 8620.59 GM। तो दिस इज़ आवर थर्ड का आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को इधर ही पॉज करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इसके फर्दर इसके जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे उसके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चूँकि क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए मैं आपको फटाफट से इसको सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by an hemisphere of large size. Find the surface area of the resulting solid. Clear? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, सबसे पहले हमको समझना है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक विथ अ हेमिस्फीयर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ इट। द हेमिस्फीयर is of large possible size which means its diameter is equal to the side। मतलब क्या होगा कि जो हेमिस्फीयर होगा ना, जो हमारे पास हेमिस्फीयर है वो क्यूब जो उसके ऊपर रखा होगा ना उसका डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर कहीं ना कहीं बराबर होगा। हमको क्या करना है, सरफेस एरिया सबसे पहले क्यूब का फाइंड आउट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे,
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² 6 इंटू 7² इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर क्यूब। अब when the hemisphere is placed on the cube, the area of the base of hemisphere on the top face of the cube is covered and no longer part was exposed। तो इसका मतलब क्या है? The base of the hemisphere is circle with radius r। इसका मतलब क्या है? जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका बेस क्या है? सर्कल है और रेडियस क्या है? r। सिंस द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, सो इट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, कितना होगा? πr², सो पाई इंटू 3.5², सो इट इज 12.25 पाई। क्लियर? अब कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या फाइंड आउट करना है आपको? CSA। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2πr², सो 2 इंटू 3.5², therefore 24.5 पाई। अब देखिए TS से हमको फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। TS से इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होगा? 294 माइनस 12.25 पाई प्लस 24.5 पाई। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 294 प्लस 12.25 पाई, सो पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3.14। 294 प्लस 12.25 multiplied by 3.14, therefore we have 332.48 centimeter cube, sorry square। this is our final answer। मतलब the surface area of the resulting solid वो ये होगा। आई होप क्लियर हो रहा है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आए। बहुत सीक्वेंस में मैंने किया है चीज़ों को, जिससे आपको कैलकुलेट करने में ईजी हो। चलिए इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।